का धन्यवाद देते हैं उसकी मौजूदगी के लिए। प्रभु हमारे बीच में मौजूद है और अपनी होली स्पिरिट से हर एक को टच कर रहे हैं। और खुदावंद जब भी आते हैं हमें नया बना देते हैं। हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ नया हो जाता है। हमारे वर्ड्स नए हो जाते हैं, या हमारा सुनना नया हो जाता है, हमारा एक्सपीरियंस करना, हमारी सेंसिटिविटी नई हो जाती है। खुदावंद हर एक चीज़ को, उसका वचन कहता है मैं हर एक चीज़ को नया बना देता हूँ। तो हम सोचते हैं कि वो बड़ी चीज़ों में नया करेगा, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ों में भी नया करता है। जब हम उसकी प्रेजेंस में बैठते ही हैं हम बिल्कुल नए हो जाते हैं। जब हम उसकी प्रेजेंस से उठते हैं, उसके वचनों को सुनते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, वो हर एक मोमेंट हमें नया करता जाता है, अपनी इमेज में बदलता जाता है। तभी तो पॉल कहता है कि हम धीरे धीरे करके, अंश अंश करके, वी आर टर्निंग इनटू हिज इमेज, हम उसकी इमेज में धीरे धीरे करके बदलते जाते हैं। जब हम अपने आप को ओपन करके आते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में, तो हम धीरे धीरे करके उसकी इमेज में बदलते जाते हैं और फिर उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो वो भी एक तरीके की प्रैक्टिस है हमारे लिए। खुदा का शुक्र करते हैं कि प्रभु अपने वचन से हमें हर रोज़ सिखाते हैं। हम आज खुदा के वचन में से पढ़ेंगे लूक चैप्टर 14 verses 17 to 23. And when the time had come, he sent his servants to say to them, "Come, for all things are now ready." And they all gave reasons why they are not able to come. The first said to him, "I got a new field, and it is necessary for me to go and see it. I am full of regret that I am unable to come." And another said, "I have got some cattle, and I am going to make a test of them. I am full of regret that I am unable to come." And another said, I have been married, and so I am not able to come." And the servant came back and gave his master an account of these things. Then the master of the house was angry and said to the servant, "Go out quickly into the streets of the town and get the poor, the blind, and those who are broken in body." And the servant said, "Lord, your orders have been done, and still there is room." And the Lord said to the servant, "Go out into the roads and the field, and make them come in, so that my house may be full." Amen. Amen. उसने खाने दे वेले अपने नौकर ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਜੋ ਉਹ ਸੱਦੇ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਭਈ ਆਓ ਕਿਉਂ ਜੋ ਹੁਣ ਸਭੋ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਭੇ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਉਜ਼ਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਉਜ਼ਰ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਜੋੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਲਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਖਣੇ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਉਜਰ ਕਰੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸ਼ਤਾਬੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੌਂਕਾਂ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਤੇ ਟੁੰਡਿਆਂ ਤੇ ਅੰਨਿਆਂ ਤੇ ਲੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਸ ਨੌਕਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਨੇ ਨੌਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਈ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈਲੀਆਂ ਬੰਨਿਆਂ ਵੱਲ ਜਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਮੇਰਾ ਘਰ ਭਰ ਜਾਏ। आमीन। जब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास के हाथ आमंत्रित लोगों को कहला भेजा, आओ अब भोजन तैयार है। पर वह सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा मैंने खेत मोल लिया है और अवश्य है कि उसे देख लूं। मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। दूसरे ने कहा मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूँ। मैं तुझसे विनती करता हूँ मुझे क्षमा कर दे। एक और ने कहा मैंने विवाह किया है इसलिए मैं नहीं आ सकता। उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कह सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा
नगर के बाजारों में और गलियों में तुरंत जाकर कंगालों, टुंडों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आओ। हमने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तुमने कहा था वैसा ही किया गया है, और फिर भी जगह है। स्वामी ने दास से कहा, सड़कों पर और बाड़ों की ओर जा और लोगों को विवश करके ले आ, ताकि मेरा घर भर जाए। आमीन। आमीन। भाई राशिद, आपके पास बाइबल है तो आप भी पढ़ें प्लीज। सिस्टर निर्मला, तब तक आप पढ़ दें प्लीज। Praise the Lord. విందు కాలమందు అతడు ఇప్పుడు సిద్ధమై ఉన్నది. రెండని పిలవబడిన వారితో చెప్పుటకు తన దాసిని పంపాను. అయితే వారందరూ ఏక మనసుతో నెపములు చెప్పి సాగిరి. మొదటివాడు, నేను ఒక పొలము కొని ఉన్నాను, అవశ్యముగా వెళ్లి దాన్ని చూడవలను, నన్ను క్షమింపవలనని నిన్ను వేడుకొనిచున్నానని. మరొకడు, 5 జతల ఎడ్లను కొని ఉన్నాను, వాడు పరీక్షించుచున్నాను, నన్ను క్షమించవలనని వేడుకొనిచున్నానని. మరి ఒకడు, నేను ఒక స్త్రీని వివాహం చేసుకున్నాను, అందుచేత నేను రాలేనని. అప్పుడు ఆయన దాసుడు తిరిగి వచ్చి ఈ మాటలు తన యజమానుడికి తెలియగా ఆ ఇంటి యజమానుడు కోపడి, నీవు త్వరగా పట్టణపు వీధులన్నిటిని సందుల్లోకి వెళ్లి పేదలను, అంగహీనులను, గుడ్డివారిని ఇక్కడికి తోడుకొని రమ్మని ఆ దాసుడితో చెప్పాడు. అతడు, దాసుడా ప్రభువా, నా ఆజ్ఞాపించినట్టు నేను చేసి తిని ఇంకానూ చోటు ఉన్నదని చెప్పాను. అందుకే యజమానుడు, నా ఇల్లు నిండినట్లు నీవు రాజమార్గంలోనికి సంచంలోనికి వెళ్లి లోపలికి వచ్చేటప్పుడు అక్కడ వారిని బలవంతం చేయము. आमीन। 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 परमेश्वर का वचन बहुत सी बातें हमें सिखा रहा है इस वचन के द्वारा। खुदावंद का वचन यहाँ पर क्या बोलता है? सबसे पहले जो आप पढ़ें तो उसमें थे कि जब भोजन तैयार हो गया, when the great banquet was prepared, he invited people। खुदावंद जब भी हमें कुछ करने को बोलता है, परमेश्वर सारी की सारी चीज़ें, परमेश्वर का समय जो आता है वो हम लोग वेट कर रहे होते हैं, लेकिन प्रभु का जब समय आता है तो वो जब हमें बोलता है गो, दैट मीन्स वी हैव टू गो। तभी तो प्रभु का वचन कहते हैं कि मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पर मेरा सर्वेंट भी हो। माई सर्वेंट मस्ट बी वेयर आई एम, एंड द वन हु सर्व्स मी माई फादर विल ऑनर। मेरा पिता उसको आदर करेगा जो मुझे सर्व करता है। कितनी बड़ी बात है, परमेश्वर पिता उसको ऑनर करेगा जो मुझे सर्व करता है। हम परमेश्वर को सर्व कैसे कर सकते हैं? उसके वचन के लिए सेंसिटिव होकर। जब भी वो पुकारे हमारे कान और हमारी आंखें खुले रहें। खुदावंद हमसे यही तो चाहता है कि जब भी वो आ जाए, वो कहते हैं कि जब मनुष्य का पुत्र आएगा क्या वो पृथ्वी पर विश्वास को पाएगा? हमें हमेशा, उसमें लिखा तुम्हारी कमरे बंधी रहें, तुम हमेशा तैयार रहो। हमें हमेशा ही तैयार रहना है। जो हम प्रभु के साथ चल रहे हैं, हम उनकी तरह नहीं बन सकते कि कभी हमारी कुप्पियों में आधा तेल है या नहीं है तेल। हम ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि या तो हमें उनकी तरह बन रहा है या नहीं तो अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। हम जो इतनी मेहनत करते हैं प्रभु के लिए, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम पीछे रह जाएं। हम इसलिए कर रहे हैं कि प्रभु जब आएँ तो वो हमें आकर ले जाएं। हम इसलिए कर रहे हैं कि वो हमसे इस तरीके की बात बोले, ही मेरे अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिकारी बनाऊंगा। हमारा परमेश्वर हमारी तैयारी चाहता है, तभी तो वो आने में डिले करता है। आपको क्यों लगता है आप इतने टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं और वो अभी तक सुनी नहीं गई? उसका क्या रीज़न आपको लगता है? ये परमेश्वर डिले क्यों कर रहा है? क्योंकि आप अभी तक प्रिपेयर नहीं हैं। जब तक हम प्रिपेयर नहीं होते, परमेश्वर उस चीज़ को पूरा नहीं करेगा। हम प्रार्थनाएं करते रहते हैं, उनका जवाब नहीं आता, हम परेशान हो जाते, प्रभु उसका जवाब क्यों नहीं आ रहा? खुदा कहते हैं क्योंकि तू प्रिपेयर नहीं है उस ब्लेसिंग को लेने के लिए। जब हम प्रिपेयर होंगे उस ब्लेसिंग को लेने के लिए, तो हम क्या करेंगे? हम उस ब्लेसिंग से परमेश्वर की महिमा करेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है कि अगर तू कोई भी चीज़ जो परमेश्वर से मांगेगा वो तेरे लिए हो जाएगी। इसलिए क्या तू जब पवित्र आत्मा उससे मांगेगा तो क्या वो तुझे नहीं देगा?
उसमें ये बिल्कुल क्लियरली लिखा है कि अगर कोई बेटा अपने बच्चे से कुछ रोटी मांगता है तो वो उसको सांप नहीं देता या उसको पत्थर नहीं देता, तो परमेश्वर अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? पवित्र आत्मा का खुदावंद ने क्यों जिक्र किया? उन्होंने ये क्यों नहीं बोला कि जो चीज़ तू मांग रहा है वो तुझे मिल जाएगी? वो चीज़ तो हमें मिलती है, लेकिन प्रभु चाहता है कि उसके पहले हम उसकी होली स्पिरिट को मांगे। जब होली स्पिरिट किसी चीज़ की प्रेयर के पहले, जवाब के पहले प्रभु हमें दे देता है, तो हम उस चीज़ को परमेश्वर के किंगडम के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए उसका थैंक्स करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि लाइफ में हम बहुत सारी चीज़ों की सोचते हैं कि हमें ये भी मिल जाए, हमारी बहुत अच्छी जॉब लग जाए, या इतना बड़ा घर या कार और ये सब चीज़ें हो जाएं, बिज़नेस बहुत ज़्यादा चलने लगे। लेकिन जब आपने देखा होगा, और मैंने भी एक्सपीरियंस किया, जब हमें जिन चीज़ों के लिए प्रेयर कर रहे हैं वो मिल जाती हैं तो थोड़े टाइम तक तो हम बड़े एक्साइटेड होते हैं, फिर थोड़े टाइम के बाद वी स्टार्ट टेकिंग एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। हमें लगता है ठीक है। तो परमेश्वर ये नहीं चाहता हमारी लाइफ से, इसलिए हमें हर चीज़ के पहले प्रेयर करनी है। खुदावंद, मैं इन चीज़ों के लिए प्रेयर तो कर रहा हूँ, अपनी प्रॉस्पेरिटी के लिए, ब्लेसिंग्स के लिए, लेकिन उसके पहले, उन चीज़ों को भेजने से पहले आप मुझे होली स्पिरिट देना, ताकि होली स्पिरिट है हमारे पास, लेकिन जब हमारे पास उस चीज़ के पहले आएगी होली स्पिरिट, तो हम पहली चीज़ उन चीज़ों की वैल्यू करेंगे उस तरीके से जैसे परमेश्वर चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है लेट नथिंग बी वेस्टेड, कोई भी चीज़ वेस्ट ना होने पाए। खुदावंद ने उन रोटी के टुकड़ों को भी वेस्ट नहीं होने दिया। हम अपनी ज़िंदगी की कितनी सारी चीज़ें वेस्ट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखिए, मैं भी कई बार हम रिग्रेट करते हैं, खुदावंद हमने ऐसा कर लिया, बहुत सारा टाइम भी वेस्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें हमने ली, हम उनको यूज़ भी नहीं कर पाए। खुदावंद ये नहीं चाहता, वो चाहता है कि हम अंदर से नए बनते जाएं। हम उन चीज़ों को जो परमेश्वर हमें ब्लेसिंग्स देता है उनको हम परमेश्वर की किंगडम के लिए लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम अपनी जिस ज़िंदगी में हैं, खुदावंद हमसे ये चाहता है कि कोई भी चीज़, कोई भी ब्लेसिंग तुझे मिले, उसको मेरी किंगडम के साथ कनेक्ट कर। परमेश्वर का जो माइंडसेट है, उसके कोर में जो चीज़ है वो उसका किंगडम है। जब प्रभु यीशु ने अपना प्रचार करना शुरू किया तो पहला उन्होंने क्या बोला कि क्या रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ गॉड इज़ नियर। पहली चीज़ जो उन्होंने बोली, परमेश्वर का राज्य निकट है। खुदावंद के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है, परमेश्वर का राज्य, और वही वो चीज़ हमसे चाहता है। वो चाहता है कि मैं तुझे ज़िंदगी की सारी ब्लेसिंग्स देने को तैयार हूँ, लेकिन इन चीज़ों को तू परमेश्वर के राज्य के साथ कनेक्ट कर दे। फिर तभी तो उसका वचन कहता है कि उसके राज्य की खोज में और धार्मिकता की खोज में लग जा, ये सब चीज़ें भी तुझे मिल जाएंगी, क्योंकि प्रभु चाहता है कि उसके राज्य की उन्नति हो। ये परमेश्वर के कोर में है, ये उसका माइंडसेट है। तो खुदावंद ने अपने वचन से प्रभु हमें क्या सिखा रहे हैं परमेश्वर यहाँ पर, कि वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारी कमरें कसी रहें, बुद्धि की कमर हमारी कसी रहे। हम हमेशा सेंसिटिव रहें उसकी आवाज़ को लेने के लिए। जैसे पुराने टाइम में हम देखते थे कि जो प्रॉफिट्स होते थे उनसे खुदा किस तरीके से बात करते थे, वो प्रेयर करते थे, ऊपर से आग आती थी। पौलुस रात को प्रेयर करते हैं कि उनके पास प्रभु का एकदम से मैसेज पहुँचता है कि तू मत डर, क्योंकि इस सिटी के अंदर मेरे बहुत सारे लोग हैं। कैसे होता था उनके साथ? आजकल ऐसा इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम, ऐसा नहीं कि परमेश्वर बात नहीं कर रहा, हमारे कान और हमारी स्पिरिट सेंसिटिव नहीं है उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। और उसका एक रीज़न है कि हमारे दिमाग में बहुत सारी वॉइसेस घूमती रहती हैं, बहुत सारी आवाज़ें हमारे दिमाग के अंदर आती रहती हैं। हम बहुत सारी आवाज़ों से घिरे हुए हैं इस टाइम पर। इसलिए हमें चाहिए हर रोज़ प्रेयर करें, प्रभु ये जो आवाज़ें हैं उनके अंदर भी मैं तेरी आवाज़ को क्लियरली सुनने वाला बन सकूं, ताकि जैसी तू बोले तो मैं बोलूं हाँ परमेश्वर मैं तैयार हूं। तो प्रभु ने यहाँ पर 3 लोगों को बुलाया। उसने बोला कि मेरा पूरा का पूरा बैंक्वेट, मेरा सब तैयार हो चुका है, भोजन तैयार हो चुका है। फिर उन्होंने अपने सर्वेंट को भेजा कि उनको लेकर आ। जो 3 लोगों को भेजा, 3 लोगों के पास भेजा प्रभु ने अपना मैसेज, तो वो अपने अलग अलग एक्सक्यूजेस देते हैं। अगर आप देखिए पहले ने क्या बोला, पहले ने बोला कि द फर्स्ट वन सेड आई हैव जस्ट बॉट अ फील्ड, मैंने अभी एक खेत लिया है और मुझे ज़रूरी है, इसमें वो कहते हैं आई मस्ट गो एंड सी इट, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। परमेश्वर के वचन को पीछे करके उसने अपना खेत की जो बात थी उसको आगे रख लिया। आज भी कई बार हम ऐसा होते हैं कि प्रभु जो परमेश्वर के एक्टिविटीज़ में हम बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। खेत का मतलब है कि अपनी लाइफ से जो रिलेटेड जो बातें हैं, जो चीज़ें हमें अच्छी लगती हैं। कई बार परमेश्वर कहते हैं कि तू इस काम को मत कर या तू इस काम को कर, लेकिन क्योंकि हम चाहते नहीं, हम इस तरीके से काम करना चाहते हैं, हम उस काम में लगे रहते हैं। जब
ऐसा इंसान था जिसके अंदर बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी। प्रभु यीशु ने उसके अंदर से दुष्ट आत्माओं को निकाला। तो वो कहते हैं कि प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा, क्योंकि बहुत सारी दुष्ट आत्माएं थी उसके अंदर। और जब वो सब निकल गई तो वो उसके पैरों पर गिर गया। कहता है मुझे अपने साथ जाने दे। प्रभु ने उसको बोला नहीं, मेरे साथ मत आ, तू ऐसा कर, अपने घर में जा और उनको बता कि परमेश्वर ने तेरी लाइफ में कितने बड़े बड़े काम किए हैं। खुदावंद ने कहा कि ये नहीं कि तुम मेरे लिए काम कर रहे हो, ये कि तुम मेरी जो मैंने तुझको बोला है तू वो कर रहा है, वो चीज़ तुझको बचाएगी। हम लोग अपनी मर्जी से बहुत से काम करते हैं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन के द्वारा किया जाता है वही चीज़ हमें बचाएगा और वही चीज़ हमें रिवॉर्ड दिलाएगी। यहाँ पर उसने क्या किया, परमेश्वर का वचन उसके पास आता है, वो अपने कामों में घिरा हुआ था। कहते हैं मैंने अभी एक फील्ड लिया है, मैं आई मस्ट गो एंड सी इट, मुझे उसको चेक करना, मैं नहीं आ सकता। ऐसे ही बहुत सारे लोग आज भी हैं। दूसरा क्या कहता है, दूसरे ने बोला कि आई हैव जस्ट बॉट 5 yoke of oxen and I am on my way to try them out, please excuse me। 5 yoke of oxen, वो कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं। 5 जोड़ी बैल का मतलब है कि वो हमारे जो हमारा बॉडी होती है उसके अंदर 5 सेंसेस होते हैं। 5 सेंसेस हैं। कहते हैं नहीं, मैं अपने, कई बार लोग इतने ज़्यादा दुनिया की बातों में ही बिजी हो जाते हैं कि उनको परमेश्वर से कुछ नहीं लेना देना। हर एक के पास, हमें लगता है कि परमेश्वर का वचन सिर्फ हमारे पास ही आता है जो प्रेयर करते हैं, ऐसा नहीं है। कई बार मैंने जो नॉन बिलीवर्स होते हैं, जो खुदा को जानते भी नहीं, हिंदुओं के मुंह से ऐसी ऐसी बातें सुनी हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। खुदा का वचन हर एक के पास जाता है। ये डिपेंड करता है कि हमने अपने दिमाग को कितना खोला हुआ है उसके वचन को एक्सेप्ट करने के लिए, लेने के लिए। यहाँ पर उस इंसान ने अपने आप को ओपन किया हुआ था अपने लिए। कहते नहीं, मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ। मैं, आज लोग अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि हम स्पिरिचुअल हैं, हमारा कोई धर्म नहीं है। ये इस टाइप के लोग हैं जो इस तरीके की बातें करते हैं। उनको परमेश्वर से और अनंत काल की बातों से कुछ नहीं लेना। वो अपने अंदर एक्सप्लोर करते हैं। जैसे हिंदुज़म में भी आपने अगर देखा होगा, किसी ने बताया होगा कि वो कहते हैं हमारे अंदर ही है ईश्वर, हम ही हैं सब कुछ। तो वो इस टाइप के लोग हैं। और जो तीसरा था, वो कहते हैं कि मेरी अभी अभी शादी हुई है तो मैं अभी नहीं जा सकता। बहुत सारे लोग अपने रिलेशंस की वजह से खुदावंद को पीछे छोड़ देते हैं। तभी तो प्रभु ने कहा कि अब परमेश्वर को अपने पूरे मन से, पूरी ताकत से, हम उसको पूरे इमोशंस के साथ प्यार करना है। पहली चीज़ जब उसको दे देती है तो सारे रिलेशंस जिस कैटेगरी में जिस तरीके से आने चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट में, उसमें सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं। तभी तो प्रभु ने क्या बोला, अगर तू अपने माता पिता को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है तो तू मेरे पीछे आने के योग्य नहीं है। ये एक बार जब मैंने पढ़ा तो मुझे इतना लगा, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन प्रभु ने बताया है कि अगर तू परमेश्वर को सबसे ऊपर रखेगा तो तू दूसरों को भी उस तरीके से प्यार करने वाला बन सकेगा। तो प्रभु ने हमें अपने वचन से आज सिखाया कि हमें पहली प्रायोरिटी उसको देनी है। हमारे कान और हमारी स्पिरिट एक बार फिर से सेंसिटिव हो जाए उसकी आवाज़ को सुनने के लिए, क्योंकि प्रभु का वचन में लिखा है कि उसका दिन चोर की तरह आ जाएगा। जब हमें पता भी नहीं होगा, हम सोच भी नहीं रहे होंगे कि आज प्रभु आ जाएगा। वो कहते हैं किसी भी घड़ी आ सकता है, दूसरे, तीसरे, और किसी भी मोमेंट वो आ सकता है। तो हम प्रेयर करेंगे, खुदावंद हमें और ज़्यादा सेंसिटिव बनाएं। जैसे पुराने टाइम में लोग आपको पुकारते थे, आप बिल्कुल उसी टाइम आप जवाब दे देते थे। आज भी ऐसा हो जाए और हम पूरी तरीके से उसकी आवाज़ के सेंसिटिव बन जाएं, ताकि जब भी वो आए उसको और उसकी आवाज़ को मिस करने वाले ना बने। हालेलुया। चलिए प्रेयर करते हैं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के वचन के लिए। खुदावंद प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम में से हर एक को अपनी आवाज़ के लिए सेंसिटिव बनाएं। हमारे कान आपकी आवाज़ को सुनने के लिए खुल जाएं प्रभु। हम आपकी आवाज़ को कभी मिस ना करें प्रभु। हमारे दिमाग खुल जाएं, जैसा आपका वचन कहता है कि मैं जो सुनता हूँ वो बोलता हूँ और जो मैं देखता हूँ वो करता हूँ। हमारे में से हर एक के अंदर प्रभु हम इस पैटर्न पर चलें प्रभु। हम दुनिया के पैटर्न पर नहीं, बल्कि प्रभु यीशु आपने जो हमारे लिए पैटर्न रखा है उसके ऊपर चलें, कि हम आपको जो करते हुए देखें वो करें, और जो हम आपकी आवाज़ को सुने वो हम बोलें। प्रभु हमारी ज़िंदगी में जो अलग अलग वॉइसेस आती हैं, जो आपकी आवाज़ को रोक लेती हैं, उन वॉइसेस को बंद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। और खुदावंद आपकी आवाज़ के लिए हमारे कान आज खुल जाएं, हम उनको क्लियरली सुनने वाले बन सकें, और सिर्फ सुने नहीं बल्कि उनको खुदावंद पूरा भी करें। जिस तरीके से आपने मैसेजेस को सबके पास भेजा,
लेकिन प्रभु सबने एक्सक्यूज़ दे दिया अपना। हम कभी भी आपकी आवाज़ को खुदावंद ऐसा करने वाले ना बन सके, आपको कभी एक्सक्यूज़ ना दें, बल्कि हम पूरी तरीके से तैयार होकर कहें खुदावंद हम आपके लिए तैयार हैं, आप मुझे भेजो। हालेलुया खुदावंद, ताकि जब आप आए तो आप हमें एक्सेप्ट करने वाले बन सके, हमारे कामों को एक्सेप्ट करने वाले बन सके। प्रभु आपका शुक्र करते हैं मेरे यीशु, अपनी होली स्पिरिट की बहुतायत दें और खुदावंद हर एक कमी हमारी ज़िंदगी से दूर हो जाए, ताकि हम आपको वो जगह देने वाले बन सके जो आपकी हमारी लाइफ के अंदर है। प्रभु जिस तरीके से आपने प्यार किया खुदा, हम आपको प्यार करने वाले बन सकें और आपकी जो आज्ञा है कि अपने परमेश्वर को अपने पूरे मन से, अपने पूरी ताकत से, अपने पूरी जान से, अपने पूरे इमोशन से प्यार कर खुदावंद हम आपको पहली जगह देने वाले बन सके, ताकि लाइफ की सारी चीज़ें ठीक होती चली जाएं। प्रभु आपका शुक्र करते हैं आपकी बड़ी ब्लेसिंग्स के लिए जो आपने अपने लोगों को दी है। आपका वचन हमारी ज़िंदगियों में खुदा और ज़्यादा गहराई से बसता चला जाए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। Amen.